Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the important question answer related to the current electricity, we have the next question related to this category is in a meter bridge the null point is found at a distance of 40 centimeter. Means आपके पास क्या होता है 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस ऑफ पॉइंट ऑब्टेन होता है, बेसिकली नल पॉइंट ऑब्टेन होता है. क्लियर? If a resistance of 12 ohm is connected in parallel with the S, then null point occur at 50 centimeter from A. Find the value of the R and the S. स्टूडेंट देखिए, आपके पास क्या है कि जो व्हिटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, मीटर ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट from competitive point of view as well as from CBSE point of view. So you have to do it with very carefulness. means आपने ये अच्छे से कंप्लीट करने ही हैं. क्लियर? तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ये डायग्राम आपको मेंशन है, ये लैंग्वेज मेंशन है. इन टाइप के क्वेश्चन में मेनली जो लैंग्वेज है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो आपको बेसिकली क्या होना चाहिए कि लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपने डायग्राम को देखना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चंस. क्लियर? पहले आपके पास आर एंड एस गिवन है, ओनली आर एंड एस. तब मेरे पास नल पॉइंट कहां पे अक्कर हो रहा है 40 सेंटीमीटर पे. कि मींस अगर यहां से 40 सेंटीमीटर पे है तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना बचेगा 60 सेंटीमीटर. बिकॉज आपको पता है ये टोटल कितना होगा 100, तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर के अबाउट हो जाएगा. क्लियर है ये चीज? तो पहले आपके पास ओनली एस है, मींस पहले ये 12 ओम यहां पे मेंशन नहीं है. क्लियर? क्योंकि देखो डायग्राम में तो आपको 12 यहां पे शो कर रखा है, बट यू हैव टू रीड द लैंग्वेज. तो पहले 12 ओम नहीं था तो मैंने उसे यहां से रब कर दिया. क्लियर? अब देखिए आपने करना कैसा है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. आप सिंपल कर सकते हो. मींस आपने क्या करना है R बाय 40 इक्वल टू S बाय 60. तो R बाय S आपके पास क्या आ जाएगा 40 बाय 60. तो ये कैंसिल आउट, ये 2 और ये क्या आएगा 3. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3. तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3S. ये मतलब इसमें क्या आ गई रिलेशन आ गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है इन द नेक्स्ट पार्ट, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द S. मतलब क्या है, अगर एक रेजिस्टेंस 12 ओम का इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए. क्लियर? तो आपके पास क्या है द नल पॉइंट अकर एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. मतलब तब नल पॉइंट का पोजीशन क्या होगा 50 सेंटीमीटर. मींस जो न्यू पोजीशन होगा वो आपके पास क्या होगा 50 सेंटीमीटर के अबाउट होगा. अगर आपके पास ये 50 सेंटीमीटर है तो आपके पास ये भी कितना रहेगा 50. बिकॉज आपको पता है टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास 100 ही है, तो अगर ये 50 हो गया तो ये 50 रहेगा. तो आपके पास क्या होगा R अपॉन 50 बाय द व्हिटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में मैं क्या लिख सकता हूं 12s डिवाइड बाय 12 प्लस s, लाइक R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. पैरेलल में ऐसे ही होगा और डिवाइड बाय क्या होगा दिस अपॉन दिस. तो आपके पास यहां पे क्या आ गया 50. यहां पे क्या हो गया 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया. तो R का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 12s डिवाइड बाय 12 प्लस s. क्लियर? अब इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास क्या है जो R है वो 2/3s है, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 2/3s इक्वल टू 12s डिवाइड बाय 12 प्लस s. s से s कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे इससे कैंसिल आउट होके 6 आ गए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 12 प्लस s इक्वल टू यहां पे क्या आएगा आपके पास 18 आ जाएगा. क्लियर? तो आपके पास ये है ना कि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12 प्लस s, इसको इससे किया तो आपके पास क्या होगा 6 3 से कितना बनेगा 18. तो s का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 18 माइनस 12 मींस 6 ओम आंसर आ जाएगा. ये s का वैल्यू आ गया. r और s फाइंड आउट करना है. अब r के लिए क्या करूंगा यहां पे पुट कर दूंगा. तो r आपके पास क्या होता है 2/3s. तो आपके पास 2/3 इंटू s. s का वैल्यू 6 है, मैंने पुट कर दिया. तो
तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 ओम आ जाएगा। क्लियर? तो मींस यहाँ पे बाय सॉल्विंग हमारे पास दोनों आंसर क्या आएंगे, एक का आएगा 6 ओम और एक का आएगा 4 ओम। जस्ट कुछ नहीं है, पहले 12 ओम इंट्रोड्यूस नहीं था, बाद में 12 ओम को इंट्रोड्यूस किया गया। जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया देन द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट गेट अफेक्टेड एंड वी हैव टू नो कि आपके पास वो पोजीशन ऑफ नल पॉइंट होगी क्या। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? अब स्टूडेंट जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कई बार आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि लैंग्वेज जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, और कई बार क्या होता है स्टूडेंट लैंग्वेज पार्ट को देख के डर जाते हैं एंड देन दे विल बी नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। प्लीज कूल योर माइंड, और आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, व्हीटस्टोन ब्रिज के इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट फर्स्टली रीड द स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, a resistance R equal to 4 ohm, R का वैल्यू जो यहाँ पे है वो 4 ohm है, is connected to one of the gaps in a meter bridge which uses a wire of length 1 meter। Means आपके पास Wheatstone bridge का डायग्राम गिवन है, R जो है वो 4 ohm है, is connected to the one of the gap, और इसका लेंथ आपके पास 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर मेंशन है। क्लियर? An unknown resistance X greater than 4 ohm is connected in the other gap as shown in the figure। एक अननोन रेजिस्टेंस है X, हमने अदर गैप में वो कनेक्ट कर दिया गया, बट उसका वैल्यू क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन 4 ओम होना चाहिए। क्लियर? आगे क्या है, द बैलेंस पॉइंट इज नोटिस्ड एट L फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। मतलब जो बैलेंस पॉइंट है बेसिकली L डिस्टेंस पे ऑब्टेन होता है। अगर यहाँ पे L सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्टेन होता है तो यहाँ पे कितना पेंडिंग रहेगा मेरे पास, 100 माइनस L हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है, ऑन इंटरचेंजिंग द R एंड X इट इज फाउंड दैट द बैलेंस पॉइंट फर्दर शिफ्टेड बाय 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड A। मतलब क्या है कि अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो बैलेंस पॉइंट फर्दर आगे 20 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर जाता है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू बी फाइंड आउट। ये अननोन रेजिस्टेंस x हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए फर्स्टली आपके पास L पे है तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, पहले की तरह ही होगा। तो मींस R बाय L इक्वल टू x बाय 100 माइनस L, यही चीज होगी। तो R बाय x का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, L बाय 100 माइनस L, ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए सेकंड आपके पास क्या है कि उन्होंने इसे इंटरचेंज कर दिया। अगर वो इंटरचेंज कर देते हैं मतलब अगर R के प्लेस पे X आ जाए और X के प्लेस पे R आ जाए, देन जो आपके पास बैलेंस पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर फर्दर शिफ्ट कर जाता है। तो L में क्या होगा, 20 ऐड होगा। अगर इसमें 20 ऐड हो गया तो इसमें से 20 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मैं इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, 80 माइनस L। तो आपके पास ये लेंथ 80 माइनस L होगी और ये कितनी होगी, L प्लस 20। तो आपके पास क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मींस x बाय L प्लस 20 इक्वल टू R बाय 80 माइनस L। ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे R बाई एक्स मेरे पास ये इक्वेशन लेट इट बी 1, तो ये इक्वेशन जैसे बनाई थी इसी सेंस में बना लो, x को इस साइड इसको इस साइड, 80 माइनस L डिवाइड बाई L प्लस 20 इक्वल टू R बाई एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं। जब मैं इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, L बाय 100 माइनस L इक्वल टू 80 माइनस L डिवाइड बाय L प्लस 20। अब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, L स्क्वायर और यहां पे क्या आएगा 20L इक्वल टू, और इनको मल्टीप्लाई करोगे मींस किसको, 80 माइनस L को किसके साथ करना है, 100 माइनस L के साथ, ये आपने करना है। तो यहां पे क्या होगा, L स्क्वायर प्लस 20L और ये कितना होगा 8000 माइनस 100L माइनस 80L प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट
और यहां पे इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, ये -180 और ये +20, तो कितना हो जाएगा, मींस मेरे पास यहां पे अगर ये शिफ्ट होगा ये आ जाएगा 200L इक्वल टू 8000, ये कैंसल आउट हो गए, तो L कितना बन गया 40 सेंटीमीटर। तो आपके पास L का वैल्यू आ गया 40 सेंटीमीटर। अब मैं ये यहां पे पुट कर देता हूं, बिकॉज बेसिकली मैंने क्या करना है, यहां पे L का वैल्यू आ गया और इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, किसका, X का। वो देखिए कैसे, L का वैल्यू 40 आ गया। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, L को यहां पे पुट कर देना है, R/X इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 100 माइनस 40। अब R का वैल्यू कितना है, वो गिवन था आपको 4 ओम, तो ये मैंने पुट कर लिया 4/X इक्वल टू 40/60, ये कैंसल आउट, ये 2 और ये 3, तो X का वैल्यू क्या आएगा, यहां से 12 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 6 ओम। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा। मींस ये सॉल्व कैसे करना था आपने, कि पहले दो इक्वेशन ऑन इंटरचेंजिंग, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेट किया, लेंथ फाइंड आउट किया। इस इक्वेशन में लेंथ पुट कर दिया, आर ऑलरेडी मेरे पास नोन है, तो यहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बट कॉन्सेप्ट सेम है, वही दो सिचुएशन है। देन यू हैव टू form the two equations, and after forming the two equation you will be able to solve your numerical problem. तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 ohm। Clear students? Any doubt? Students, remaining important questions we will discuss in the next video.